हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवानी ब्लॉग। तो आज हम लोग बात करते हैं कि आईबीपीएस पीओ में बैंक प्रेफरेंस कैसे बढ़े, किस बैंक को प्रायोरिटी पहले दे, किस बैंक को प्रायोरिटी सेकंड में दे, थर्ड में दे, कितने पार्टिसिपेटिंग बैंक है। तो 11 है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था सारा डिटेल आईबीपीएस पीओ से रिलेटेड। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि कैसे प्रेफरेंस एग्ज़ाम में आपको मतलब आईबीपीएस पीओ के फॉर्म में फिल करने टाइम आपको किन बैंक को फर्स्ट में प्रायोरिटी देना है, किन को सेकंड में देना है। तो प्रायोरिटी जो प्रेफरेंस लोग, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जो प्रेफरेंस देते हैं वो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है उसके बेसिस पे दे देते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ऐसा नहीं होता कि आप वैकेंसी के बेसिस पे आप अपना मतलब प्रेफरेंस वगैरह दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब अगर हम कहें बात, बहुत सारे बैंक ने तो अपना, जैसे यूको यूनियन बैंक ने तो अपना वैकेंसी नंबर ऑफ़ सीट क्या है वो तो अभी तक इसका डिटेल वगैरह दिया ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। एनआर लिखा हुआ है। तो अब लोग क्या करते हैं, यूको और यूनियन बैंक को सबसे नीचे कर देते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी के बेसिस पे आपको नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर आपका मोटिव ये है कि मैं कहीं भी पैन इंडिया में चले जाऊँ, मैं रह लूँगा, तो आप नंबर ऑफ़ वैकेंसी पे दे सकते हैं। बट बहुत सारे लोग जो है प्रेफरेंस जब डाल देते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसी पे, वो कहीं और चले जाते हैं अपना होम टाउन छोड़ के, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो इन सब से बचने के लिए आप अभी ही अपना प्रेफरेंस दे दें। और एक और बात बता दूं कि आप जब बैंक ज्वाइन कर लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप बैंक ज्वाइन नहीं करते, आपका वहाँ बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, जिसके बारे में मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगी। तो अभी हम लोग चलते हैं इंटरफेस पे, जहाँ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बैंक प्रेफरेंस वगैरह चुनना है आपको, ताकि आप वो, मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस किया। ये बात नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा, मैंने जो नॉलेज गेन किया उसके बेसिस पे मैं आपको गाइड करती हूँ कि कैसे आप बैंक प्रेफरेंस चूज करें। जब मैं बैंक प्रेफरेंस फिल कर रही थी, एक तो फॉर्म फिल करने टाइम आईबीपीएस पीओ का, माय गॉड, इस बार इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। कभी हैंड रिटन नहीं ले रहा है, कभी लाइव फ़ोटो नहीं रहे, पीछे वाइट बैकग्राउंड चाहिए, कभी सिग्नेचर नहीं ले रहा है, डिम लाइट है, ब्राइट लाइट में दो, मतलब कभी फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है, तो कभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब फॉर्म फिल करने टाइम बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं इस बार आईबीपीएस पीओ के। मैंने तो 3 दिन मुझे लगा सारा कुछ मतलब फॉर्म करने में कि मैं कैसे फॉर्म फिल करूं। तो इसीलिए इस बार प्रेफरेंस फिल करने में मैंने बहुत ही ज़्यादा सोचा कि मैं कैसे प्रेफरेंस डालूं, कैसे प्रेफरेंस नहीं डालूं। तो जो मैंने सीखा कि मैं कैसे डालूं, बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि वो प्रेफरेंस डाल देते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है गलत प्रेफरेंस डालने में। तो जिसके बारे में अब हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं। तो इंटरफेस पे चलते हैं, जहाँ मैंने बताया है कि कैसे मैंने चूज किया है प्रेफरेंस, तो आप भी वाइडली चूज करें। तो चलते हैं। तो नंबर 1 स्लाइड पे देखते हैं हम लोग कि हाउ टू चूज बैंक प्रेफरेंस इन आईबीपीएस पीओ। सबसे पहले वैकेंसी वाइज, जो कि मैंने आपको बताया था। तो देखिए, सारे बैंक्स के वैकेंसीज आपको टोटल मिल जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंध बैंक, यूको और यूनियन बैंक ने तो अपना दिया ही नहीं डिटेल कि उनकी कितनी वैकेंसीज होगी, तो वो दे देंगे आने वाले टाइम में, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे। तो सबसे ज़्यादा आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में दिख रहा होगा, फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फिर बैंक कैनरा बैंक में दिख रहा होगा, फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दे रख रहा होगा। उसी बेसिस पे लोग फिल कर देते हैं। सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा रख देते हैं, फिर कैनरा बैंक रख देते हैं। बट आप सोच रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का सारा ब्रांचेस गुजरात, अहमदाबाद में होता है, और आप बिहार के हैं तो आपको गुजरात में रहना पड़ेगा, वहाँ के फूड को खाना पड़ेगा, वहाँ के कल्चर को अडेप्ट करना पड़ेगा, वहाँ की लैंग्वेज को अडेप्ट करना पड़ेगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, और आपको घर आने में भी कम से कम 2 दिन लग जाएंगे, कभी 3 दिन लग जाएंगे। तो इन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए आप अपने स्टेट के बैंक प्रेफरेंस को सबसे ज़्यादा दें। ऐसा तो नहीं है कि आपका फर्स्ट वाला प्रेफरेंस नहीं हुआ तो आपका मतलब पोस्ट ही आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। फर्स्ट वाले में नहीं मिलेगा तो सेकंड वाले में मिलेगा, सेकंड वाले में नहीं मिलेगा तो थर्ड वाले में मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फोर्थ वाले में मिलेगा, फोर्थ वाले में नहीं तो फिफ्थ वाले में नहीं। तो मतलब आपको 11 में से किसी ना किसी एक में तो आपको प्लेस किया ही जाएगा। तो आप इस डर को निकाल दीजिए कि फर्स्ट प्रेफरेंस को ही प्रायोरिटी दी जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है।
तो ये तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपके फर्स्ट प्रेफरेंस को ही सिर्फ प्रायोरिटी दे देते, ऐसा कोई बात नहीं है। आपका सेकंड, अगर आपका फर्स्ट वाले में नहीं हुआ तो आपको सेकंड वाला आपको मिलेगा। आपको सीट मिला है तो आपको कोई 11 में से कोई ना कोई मिलेगा। तो आप उस जगह पे मत जाइए जहाँ आपको रहने में दिक्कत हो, सिर्फ वैकेंसी के बेसिस पे नहीं जाना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आप उस जगह पे कंफर्टेबल हो या नहीं हो, मतलब उसमें उसका प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है, उसका मर्जर वगैरह नहीं हो रहा है, उसका उसमें प्रमोशंस वगैरह अच्छे हैं कि नहीं हैं, उसमें वर्क कल्चर वगैरह अच्छा है कि नहीं है, आप वहाँ सर्वाइव कर लोगे कि नहीं। तो इस तरह से आप अपना फिल करें प्रेफरेंस। तो सेकंड पे चलते, सेकंड पॉइंट, बैंक साइज। बैंक के साइज पे जो कि मैं कह रही थी अभी, तो सबसे बड़ा बैंक अभी जो है वो पंजाब नेशनल बैंक है, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, फिर कैनरा यूनियन, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, फिर ओवरसीज, फिर महाराष्ट्र, फिर यूको, फिर सिंध बैंक। तो पंजाब एंड नेशनल बैंक में बहुत, इन जो फर्स्ट 5 वाले हैं तो उनका चांसेस है कि वो उनका प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, उनका मर्जर वगैरह नहीं होगा, उनमें आपको वर्क कल्चर बहुत अच्छा मिल जाएगा। हाँ, वर्क लोड थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, लेकिन प्रमोशन, आपको अदर जो मिलते चीज़ें वो सब बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो हम लोग जोन वाइज देखते हैं कि आपको कैसा बैंक प्रेफरेंस देना चाहिए। तो रीजन वाइज आपको बैंक प्रेफरेंस, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो अगर आप नॉर्थ के हैं जो कि है यूपी, दिल्ली, पंजाब एंड हरियाणा, वेस्ट महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में है, और फिर साउथ में कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरला के हैं, ईस्ट में वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड के हैं। तो इन तरह के प्रेफरेंस आप दे सकते हैं, जो कि अच्छा होगा, बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। मतलब अगर आप प्रेफरेंस अपने जोन वाइज दे तो अच्छा रहेगा। कोई ना कोई बैंक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि फर्स्ट वाले को सिर्फ दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारे में से आपको किसी ना किसी में मिलेगा। जोन वाइज देने के फ़ायदे ये हैं कि मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको अपने घर के पास रहने को मिलेगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी और आराम से आप काम कर सकेंगे। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ वगैरह भी होंगे तो फैमिली वाले आपके बहुत नज़दीक होंगे, तो वो आ सकेंगे बहुत ही जल्दी। तो ऐसा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं होगी, आप अकेला भी नहीं फील करेंगे। जब मन करेगा तो आप घर भी आ सकते हैं। तो हमेशा बैंक प्रेफरेंस वाइजली चूज करें, कोई भी गलती ना करें। तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।